डीएनए मित्रों, इंडिगो की आपदा में दूसरी एयरलाइंस ने अफसर तलाश लिए। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जब यात्रियों ने दूसरी एयरलाइंस से जाने के लिए टिकट बुक किया तो उनसे मनमाना दाम वसूला गया। अचानक टिकट के दाम 10 गुना तक बढ़ा दिए गए। दिल्ली से चेन्नई का किराया आमतौर पर 6,000 से 8,000 के बीच होता है, लेकिन आज 81,000 रुपए से ज्यादा हो गया। सोचिए, लूट मची हुई थी आज भारत में। दिल्ली से मुंबई का औसत किराया 5,500 से 6,500 के बीच होता है, लेकिन आज 50,000 से ज्यादा का यह किराया आम आदमी से वसूला गया। दिल्ली से कोलकाता का औसत किराया 5,000 से 7,000 के बीच होता है, लेकिन आज एयरलाइंस ने 48,000 रुपए से ज्यादा किराया वसूला। और दिल्ली से हैदराबाद का औसत किराया 5,000 से 6,500 के बीच होता है, लेकिन आज 44,000 रुपए में टिकट बिका। हमने इस मनमाने हवाई किराए की तुलना अंतर्राष्ट्रीय रूट के किराए से भी की। डीएनए मित्रों, आपको अगर दिल्ली से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी फ्लाइट से जाना है तो 33,000 रुपए में टिकट मिल सकता है, लेकिन आज दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के लिए जानते हैं कितना रुपया लिया जा रहा था? 50,000 रुपए। और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि ये पैसा कैसे वसूल रहे हो लोगों से। एक हवाई टिकट के दाम 50,000 रुपए। सोचिए, दिल्ली से लंदन की फ्लाइट भी आपको 30,000 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन यहां दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 50,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। दिल्ली से मॉस्को के बीच औसत किराया 25,000 रुपए के आसपास है, जबकि दिल्ली से पेरिस का औसत किराया 45,000 रुपए के आसपास है। यानी दिल्ली से मॉस्को और पेरिस जाने से भी महंगा हो गया दिल्ली से मुंबई जाना। डीएनए मित्रों, यानी एक तरफ इंडिगो ने अपने यात्रियों को धोखा दिया तो बाकी एयरलाइंस वालों ने मिलकर लोगों को खुले आम लूटा। उन्होंने विमान यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया। वैसे हमें इस मजबूरी का फायदा नहीं, मजबूरी की इसको लूट कहना चाहिए। ये एयरलाइंस वाले नहीं हैं, बल्कि आसमान के लुटेरे हैं। हमें लगता है कि इन पर सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए। यानी इंटरनेशनल फ्लाइट से भी महंगा टिकट घरेलू रूट पर हो गया। भारतीय एयरलाइंस सुविधा देने में तो फिसड्डी है, लेकिन आपकी मजबूरी का फायदा उठाने में सबसे आगे है। डीएनए मित्रों, पिछले 3 महीने के दौरान इंडिगो की स्थिति कैसे बद से बदतर हो गई है, ये अब आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अक्टूबर महीने में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर गंतव्य तक पहुंचने की दर 84% थी। नवंबर में यह घटकर 68% हो गई और दिसंबर के 5 दिनों में यह 20% से भी कम हो गई। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इंडिगो की फ्लाइट रनवे पर ही क्यों फंसी रही। इसके पीछे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का FDTL नियम है। FDTL का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। आसान शब्दों में कहें तो FDTL वो नियम है जो पायलट और केबिन क्रू की ड्यूटी और आराम के घंटों को तय करते हैं। ये नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि क्रू की थकान की वजह से कोई गलती ना हो। 2020 में कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुर्घटना में भी थकान को एक फैक्टर माना गया था। लगभग 1 दशक से पायलट इस नियम की मांग कर रहे थे। इसके जवाब में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने 2023 में कोर्ट को बताया कि वो अगले साल नियमों को लागू करेगा। नए नियम जनवरी 2024 में बनाए गए। उन्हें जून 2024 से लागू करना था, लेकिन उसको टाल दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने 1 नवंबर से FDTL नियम लागू किए। इस नियम के मुताबिक हर हफ्ते पायलट के लिए आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया है। हर हफ्ते रात में 6 के बजाय 2 बार लैंडिंग करने की अनुमति दी गई है, यानी रात के समय लैंडिंग की लिमिट तय कर दी गई है। साथ ही एयरलाइंस को रात के ऑपरेशन के दौरान क्रू मेंबर्स को लगातार 2 रातों से ज्यादा के लिए ड्यूटी नहीं देने को कहा गया है। नए नियम लागू होने के बाद यह साफ था कि इंडिगो को अधिक पायलट्स और क्रू मेंबर की भर्ती करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिगो ने इसकी परवाह नहीं की। पैसे कमाने के लिए उसने उतने पायलट नियुक्त नहीं किए जितने करने चाहिए थे। उसका जोर पैसे बचाने पर रहा। दूसरी तरफ कम पायलट के बावजूद इंडिगो ने विंटर शेड्यूल में अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा ली। गर्मियों में हर हफ्ते 14,158 फ्लाइट्स के बदले सर्दियों में अपनी फ्लाइट की संख्या में 6% की बढ़ोतरी की और यह बढ़कर 15,014 फ्लाइट्स हो गई। इसका असर पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था। नवंबर में इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। आज इंडिगो की इस कंजूसी, लालच
और लापरवाही का खामियाजा देश के आम हवाई यात्री भुगत रहे हैं। टिकट और छोटी से छोटी सुविधा के बदले यात्रियों से मनमाने पैसे वसूल करने वाली इंडिगो एयरलाइंस इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी कि यात्रियों की सुरक्षा मजबूत हो। हालात बिगड़ने के बाद वो 10 फरवरी तक का अब समय मांगने लगी। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए डीजीसीए को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, लेकिन ये यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि नए नियम लागू करने का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा है। नियम वापस लेने का मतलब है सुरक्षा से समझौता करना। डीएनए मित्रों, इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। घरेलू सेक्टर में 65% से ज्यादा बाजार का हिस्सेदारी उसके पास है। इंडिगो रोजाना लगभग 2200 फ्लाइट ऑपरेट करती है, लेकिन प्रति विमान उसके पास सबसे कम पायलट हैं। आकाशा में एक प्लेन पर 27 पायलट हैं, एयर इंडिया में 19, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 17, वहीं इंडिगो में एक प्लेन पर केवल 13 पायलट्स हैं। इंडिगो एक पायलट या क्रू से ज्यादा घंटे निकालने की कोशिश करती है। नए नियम लागू हो गए तो उसे 10 से 12% तक पायलट और केबिन क्रू तुरंत चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी यह संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इंडिगो ने कहा है कि कल भी सैकड़ों फ्लाइट रद्द होंगी। कल दिल्ली से मुंबई के बीच इंडिगो के विमान नहीं उड़ेंगे और हालात सामान्य होने में कम से कम 5 दिन और लगेंगे। सोचिए कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि 5 दिन का वक्त और लगेगा। अब आप लूटने के लिए तैयार रहिए, एयरपोर्ट पहुंचिए, पहले वहां परेशान होइए। बाकी एयरलाइंस वाले तैयार बैठे हैं आपको लूटने के लिए, तो ये आपको ऐसे परेशान करेंगे और वो आपको लूट करके परेशान करेंगे। डीएनए मित्रों, सरकार ने इस मामले में जवाबदेही तय करने का भरोसा दिया है। हालांकि सरकार को भी इस मामले में पहले से एक्टिव होना चाहिए था। अब कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच के जरिए पता लगाया जाएगा ऐसी स्थिति क्यों बनी, लेकिन हाल के दिनों में यात्रियों को कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 29-30 नवंबर को एयरबस का इमरजेंसी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। 6-7 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की वजह से 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। और अब इंडिगो के इस संकट ने देश में हवाई उड़ानों की स्थिति को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। जब महंगे टिकट के बाद भी हवाई यात्री उड़ नहीं पाएंगे तो ऐसी सुविधा का क्या फायदा। डीएनए मित्रों, जब तक इंडिगो हवाई यात्रा को लेकर अपनी इस बद इंतजामी को ठीक नहीं करेगा, तब तक जी न्यूज आवाज उठाता रहेगा। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और समय बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज हमने पूरे दिन यह खबर दिखाई। जी न्यूज की इस मुहिम की वजह से इंडिगो को यात्रियों से संपर्क कर उन्हें भरोसा देना पड़ा। या आपके चैनल से न्यूज़ जाने के बाद अभी इन लोगों को शायद कुछ हुआ है, तो अभी उनके जो मैनेजर है उनके साथ मेरे को बात हुआ। उन्होंने बोला कि सर हम लोग एकोमोडेशन आप आपके तरफ से कर लीजिए, हम इसका रिएम्बर्समेंट कर देंगे, बाकी टिकट का फुल रिफंड कर देंगे। ये रहा उनका स्क्रीन का मुझे जो पिक्चर दिया। थैंक यू जी मीडिया, थैंक यू जी न्यूज़, थैंक्स टू जी न्यूज़ ऑल्सो।